तो आज है हमारी जोया का बर्थडे। और कौन हूँ मैं कौन जोया? मुंबई की नानी, छोटी नानी की बड़ी नानी, छोटी नानी ना, है ना। बस जोया का बर्थडे केक काटने आई इस नानी, है ना। तो अभी हम जाएंगे, जोया का केक काटेंगे और जोया के मैचिंग के कपड़े नानी भी पहने ना, क्योंकि जोया ने बोली है नानी को कपड़े पहनो अच्छे वाले, तो इसीलिए अब मेरी चाहिए थी तो लाइफा, ये है मेरी एकदम चाहिए थी बच्ची। तभी हम लोग क्या करेंगे जोया? अगर घूमने जाएंगे कि पहले केक कट करेंगे? अबे मैं गिर गई नानी गिर गई। जा चलो पहले जाके हम लोग केक कट करते ना। चलो अभी हम जा रहे हैं जोया का केक कट करने के लिए, है ना मम्मा। चलो। बर्थडे टू यू, बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर जोया, हैप्पी बर्थडे जोया। तो मेरा जवाई लेके आए तो कितना स्ट्रेट सीधा उधर ही देखने और किधर देखने का नहीं है। और अभी रात का टाइम है, दिख नहीं रहा होगा, पर अंधेरा है, कम लाइट है, गांव है, पर मेरा दिल बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि मोहब्बत और सच्ची जो बोलते हैं ना क्या केयरिंग बहुत कम मिलती है यार। बोलने वाले सब बहुत हजार होते हैं पर करने वाले बहुत कम होते हैं, सही ना भाई। ये मेरे जवाई और बेटी ने खास मेरे लिए केक, और जबकि मेरा बर्थडे 1 तारीख को है, तो थैंक यू सो मच। चलो आज मेरी छोटी सी बच्ची हूँ मैं, मेरा 52 साल शुरू हो गया आज से मतलब 1 तारीख से। आज मम्मा राइफा मेरी फेवरेट बच्ची है, काली बच्ची उन्होंने तो हर साल खाती लो, सबसे पहला बाइट उन्होंने खाती सो। गोरी बच्ची कहाँ है गोरी बच्ची? खुश है कहाँ गया मेरा जवाई? वो शुक्रिया जज़ाक अल्लाह, अल्लाह बस ऐसी मोहब्बत रखे हम लोगों में, है ना। कहाँ गई मेरी बेटी? मैं चालू रुक। ये मेरे मामू की बेटी है, मामू नहीं है, सिर्फ मुमानी बच्चे हैं, पर इंशाल्लाह जिंदगी जब तक रही तब तक ये मेरी बेटी रहेगी। और ये मेरी बेटी खास फेवरेट बेटी है मेरी। लो कहीं को रोले बैठी सो मामू याद आ रही सो, हमारे सबसे प्यारे गुड मॉर्निंग वाला सीन। और हम लोग को निकलने का प्रोग्राम था 6 बजे पहाड़ देखने के लिए, तो उठे तो कोई भी नहीं। फिर उठने के बाद टाइम था तो अली बोला मम्मी मैं जाके आता हूँ, मैं बोली तू जा मैं नहीं आ रही। और ये मेरी नवासी लेकर आई है मेरे को टेरिस पे, और हम लोग अभी टेरिस पे खड़े, और मस्त हवा, इतनी ठंडी ठंडी हवा छूटी है ना यहाँ पे कि कोई आवाज़ आ रही है नहीं आ रही पता नहीं, पर मालूम नहीं, लेकिन ठंडी ठंडी हवा छूटी है ना रईफा। ए देखो नानी के साथ, नानी है करके आज कौन भी स्कूल गए नहीं ना, जोया भी नहीं गई, रईफा भी नहीं गई, नानी के पास बैठे। नानी की सबसे प्यारी बच्ची कौन है? कौन जोया? कौन जोया? रईफा। मैं बोलूँगी अगर रईफा तो इन्हें रोती है, इसको बोले तो इन्हें रोती है, तो इसके लिए दोनों मेरे बच्चे प्यारे बच्चे है ना। मेरी प्यारी बच्ची तो रईफा चे बाबा, जोया भी है माँ, है नहीं जोया? ये हमारे गांव की एकदम ठंडी ठंडी और एकदम अच्छी वाली सुबह है ना जोया, है ना जोया? जोया सबसे लास्ट कौन उठे सो? अब नानी क्या नाश्ता करे आज? इडली। उसके पहले क्या पिए नानी? नारियल पानी है ना माँ। क्या दाल को पिए नारियल पानी में? गोंद बादाम भी सब्जी की बीज नहीं, हमारे का है ना झाड़। हाँ मेरी बच्ची बोलती नानी देखो ये झाड़ है, इसमें का निकाल के पियेंगे हमें, है ना।
आज कोई एक बच्चा स्कूल नहीं गया, एक बच्चा। और अली तो गया है वो वो पहाड़ पे गए ना अली मामा। अब वो आएगा तब हम लोग निकलेंगे यहाँ से फिर से हिंदूपुर जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारे जन के यहाँ जाना है और फिर एक स्पेशल दावत भी है जो मेरे वजह से उन्होंने शाम की दुआ रखी है मुहर्रम की कि आप फिर चले जाएंगे, इसलिए तो इंशाल्लाह फिर यहाँ से निकल के जाएंगे हम लोग वहाँ। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, नहा धो के फ्रेश होके तैयार होती हूँ फिर निकलने के टाइम, है ना मामा। अब थोड़ा सा हम लोग पहले टेरिस पे मस्ती करने वाले। चला गया अली एक बैग लेके, अब सब बैग कर दिए रेडी। और कल जो चीज़ की इतनी इज्जत हो रही थी ना, क्या मानो, बलून फ्लावर्स, आज सब मस्ती उसके ऊपर लेट रहे, उसके ऊपर सब तोड़ रहे हैं ना माँ। ये देखो कैसे सब तो सामान हमारा जा रहा है गाड़ी में और फिर इंशाल्लाह मैं भी निकलूंगी। थोड़ा सा पहले सब हो जाए फिर, क्योंकि जाने के टाइम फिर सब कोई रोना धोना सेम कॉमन। सामान से पहले सब लोग पहुंच गए उधर। ज़्यादा बोल नहीं सकती कुछ भी, मैं बोलने आएगा भी नहीं। और जो जैसी हूँ ना मैं, लोगों को लगता है बहुत दिखावा करती, बहुत ये करती। कुछ नहीं है यार, ज़िंदगी जैसी है ना वैसी ही मैं जीती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग, जैसे भी लोग मेरी ज़िंदगी में है ना, मैं बहुत खुश हूँ उन लोगों के साथ, चाहे कैसे भी हो, गरीब हो अमीर हो कुछ भी हो, तो मैं बहुत खुश हूँ। ये छोटे से गांव में आके मुझे इतनी खुशी मिलती ना, वो मैं जानती हूँ। नहीं मिला माँ? यादगार के लिए ये टेरिस पे हमने बनाया मस्त एक रील, और शूट करने वाला हमारा डायरेक्टर प्रोड्यूसर सोनू। ये बार हमारा बेटा नहीं कर पाया, ऐसे भी हमारा ये बेटा इतना नहीं इंटरेस्ट रहता है इसको, फिर भी मेरे लिए करता है मेरा बच्चा कोशिश। और सोनू ने अली को इतनी अच्छी जगह लेकर गया है, क्या बोलूं। शायद अली अपने अकाउंट में डालेगा ना रील बना के, तब देखना आप। स्टोरी डाल दिया एक नंबर। और उसका पूरा क्रेडिट जाता है सोनू को, क्योंकि वो इतनी डेंजर जगह है, अलाउड नहीं है पर गांव के है, और छुट्टी करके बच्चा लेके गया। थैंक यू सोनू। अब बस अब हम निकलेंगे। और बहुत सारे बच्चे मेरे पीछे पीछे आए थे, फिर से मैंने सबको नीचे भेजी कि भाई मुझे एक रील बनाना, जाओ प्लीज। इनका नाम क्या है? किसे खाने चॉकलेट होना पैसे? चॉकलेट को पैसे किसे होना? पहला साहिल, मेरी रईफा, मेरी जोया, फिर ये मेरा चिहुआ। ठीक है, हो गए सब जने? कौन है? ये बच्चा, ये मेरा बच्चा, ये मेरा बच्चा। उन्हें क्या खाता पहले ये बता तू, फिर मैं देती हूँ उसे। चलो आइए कहीं करो ये पाँव को आती ना, आई इन्हें बुला तो इन्हें नहीं आती ना, क्या करना मैं तो आ जाती है। बोलो आती अली शादी में आती ना, आती नहीं? चलो आओ तुम, चलो जाइए। हमारी भाभी, बड़ी भाभी हमारी। चलो भाभी, मेरी नहीं, मेरी रेशमा की भाभी हो, ख्याल रखो रेशमा का। चल माँ, इनो जेठानी, उन्होंने बड़े जेठानी, इनो छोटे जेठानी। चलो जाओ पिए। चलो बहुत मेहनत करी। ये हमारी अम्मा, अरे मेरा जवाई रोल खड़ा है अम्मा। ये हमारी मेरी बेटी की नड़ंद, जाओ तुम्हारी बना, इन्हें हमारे भाभी की बहन की बच्ची, सब जने आई, सब जने सब अच्छा फंक्शन करे। मेरी बच्ची का ध्यान रखो, ध्यान में बोल दो, ठीक है? आती हूँ मैं इंशाल्लाह। और मेरा जवाई कहीं को रोना बा, रौनक को। क्या एक एक सीन गुजर रहा है, हम लोग यहाँ से जब निकल रहे हैं ना, तो देखने जैसा और वीडियो बनाने जैसा है। तो मुझे इतना भी आजकल इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता वीडियो में, रील्स में। ठीक है, एक आध बना देती हूँ कि मैं कहीं जाती हूँ तो यादगार रहे कि ये जगह पे मैं ये टाइम पे थी। अभी इतना ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट नहीं रहा वीडियो में ना, ब्लॉग में।
बस करते रहती थोड़ा बहुत अपडेट, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मुझे देखना पसंद करते हैं, मुझे प्यार भी करते हैं और मेरे वीडियो का वेट भी करते हैं, रील्स का। क्योंकि मैं यहाँ आने के बाद जब लोगों से मिली ना, तो मुझे वो चीज़ का एहसास उन्होंने दिलाया। तो इसलिए ठीक है ना, चलो 1-2 वीडियो डाल दिए, बस हो गया। बट अभी जो चीज़ें के लिए मैं काम लाइफ में कर रही हूँ, जैसे मेरे बेटे की शादी हो, मेरे घर का नए घर का इनॉग्रेशन हो, और उसके साथ थोड़े सा कुछ और भी चीज़ें जो मेरी लाइफ के साथ, बहुत सारी चीज़ें जो बिना ज़बरदस्ती गले में लटक गई थी और मैंने उसको हीरो का हार समझ के बहुत हिफाजत करती थी, पर कांटों का हार निकला था। तो इसीलिए बहुत सब चीज़ों में बस अल्लाह कामयाब करे, बाकी तो ठीक है। क्या है बोलूँ यार, क्या ही लग रहा है यार स्टॉल इधर, एक क्या पानी भरा हुआ एकदम फुल, और अभी तक तो बारिश भी नहीं चालू हुआ है ना। अभी तक क्या बोल रहा है अली? एक साइड पानी है, एक साइड है ना पूरा एग्रीकल्चर है और एक साइड पूरा पानी। तो ये क्या है, अपना गाँव है, साउथ वाले लोग हैं हम लोग। तो साउथ वाले, इसलिए साउथ की दुनिया इतनी खूबसूरत है ना, इसीलिए साउथ के लोगों का दिल भी इतना खूबसूरत रहता है। हमारे गांव का बहुत फेमस और रहता है स्नैक्स, उसको कहते हैं निप्पट, और उसके साथ पे हो कोरबुड़े, जो हम बचपन से खाए हैं, उसके साथ चकली। तो यहाँ पे कर्नाटक स्पेशल बेकरी है, जो लास्ट टाइम भी मैं लेकर गई थी, और मेरे अमीन को बहुत पसंद है। अली को तो है ही, गाँव का तो दीवाना ही हो, पर अमीन को भी वो चीज़ें पसंद है। तो अली गया चेक करने और उसके पहले ला के दिया मुझे हेल्प, कहता आप हेल्प पियो, क्योंकि यहाँ पे रेड बुल नहीं मिला। और माशाल्लाह वो गांव में भी मेरा जवाई जाके रेड बुल लेकर आता था मेरे लिए, और मेरा बेटा भी आया। चलो अभी चेक करेगा क्या है क्या नहीं। पता नहीं सडनली गाड़ी हो गई बंद, स्टार्ट ही नहीं हो रही है। तो अभी फिर मेरे जवाई को फ़ोन किया, तो उसने उसका नुस्खा बताया ये करना है, लेकिन उसके पहले बोला कि मैकेनिक के साथ में आदमी आ रहे, तो अब थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि बीच रास्ते में बंद हुई गाड़ी, जा नहीं सकते कहीं पे भी, और यहाँ का इतना हम लोगों को आइडिया तो है नहीं। तो मैंने बोला कि हवा तो बहुत अच्छी चल रही है और क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है, तो थोड़ा बैठते इधर झाड़ के नीचे और बस ठंडी ठंडी हवा का मज़ा लेते, ज़बरदस्ती वाला मज़ा आइए। चलो आए सब लोग, हो गई गाड़ी चालू, और उन्होंने दिया था हम लोगों को बैठने के लिए चेयर, थैंक यू, शुक्रिया। और बच्चे 3 जन आ गए थे वहाँ से, हिंदूपुर से, और माशाल्लाह झाड़ के नीचे तो टाइम कैसा गया मालूम ही नहीं पड़ा। सबसे बातें चल रही थी, रियान से बात करी, अमीन से बात करी, और बस अजमेर जाने वाले लोग की सब चीज़ें जान रही थी, क्योंकि फ़ोन आ रहा था, आप क्यों नहीं आ रही, क्या कब निकल रही, क्या वो लोग कब निकल रहे, वो लोग निकल रहे कि नहीं, कब टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। चलो एक्चुअली रास्ते में ना मेरा फ़ोन भी डेड हो गया था, चार्जिंग भी ख़त्म हो गई थी, और मैं दूसरे चार्जिंग कहीं पे भी फ़ोन को कनेक्ट कर रही हूँ ना, तो मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए मैंने कुछ बीच में शूट नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जवाई ने भेज दिया था मैकेनिक के साथ सलीम भाई को, तो फिर वो लोग ही ड्राइविंग करके लेकर आए अच्छे से, और वापस आपको यही बेडरूम में दिख रही हूँ, और ये बेडरूम वापस से दिखा रही हूँ। कोई तो बेशरम बोल रहा था कि अपना बेडरूम भी दिखाती है अपनी बेटी। अरे ये मेरी बेटी ने खास, मेरी बेटी जवाई ने ये बेडरूम मेरे लिए तैयार करे कि अम्मी इधर ही रुकेंगे, तो मैं इसीलिए ये बेडरूम में शूट कर रही थी। अभी मैं दिखाती हूँ, बोलती हूँ, करती हूँ, तुमको क्यों इतनी चूल मस्ती है? जिनके साथ में मैं रहती हूँ, जो मेरे साथ रहते उनको तकलीफ नहीं है, वो मुझे मोहब्बत करते, मैं उनके लिए मोहब्बत करती हूँ। इसीलिए एक दिन के लिए सही मैंने टिकट मार के यहाँ तक आई हूँ। क्यों तुमको तकलीफ रहे? क्या होता मुझे बुरा बोलने से, मुझे बुरा दिखाने की कोशिश करने से कुछ मिल जाता है क्या तुम लोगों को? मेरे को तो घंटा फर्क नहीं पड़ता है ना, मेरे को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। मैं जैसी हूँ वैसे ही रहती हूँ, जो है वही करती हूँ। हाँ ये है, बीच में जो थोड़ी नरम हो गई थी ना, किसी की मोहब्बत के लिए, किसी की इज्जत के लिए, अपनी इज्जत को, दूसरे की इज्जत बचाने के लिए अपनी इज्जत दाव पे लगा देती, अपनी इज्जत को नीलाम होने देती थी, पर अब वो नहीं है, अब वो नहीं है। ठीक है, चाहे अभी मेरे अपने भी आके खड़े रहे ना, तो वही तलवार लेके उन्हीं का गर्दन काटूंगी, अगर मेरे और मेरे बच्चों के लिए कोई भी चीज खड़ा करते हैं। तो अब वो हूँ जो मैं पहले थी, सायरा सत्तानी। तो ये वापस देख लो, वापस मेरे यही बेडरूम है, अभी जस्ट मैंने चेंज करी हूँ। और मेरी बेटी ने आज सादा, क्योंकि मुझे ना कंटाल आ गया नॉनवेज खाना खा खा के, तो मेरी बेटी ने मस्त साउथ का हमारे जो फेवरेट खाना है वो तैयार हुआ है। तो अब बैठती हूँ और इंशाल्लाह दिखाती हूँ दस्तरखान पे। पर मैं बोली वो बात का ज़रा ध्यान में लेना। हाँ, बहुत चोट लगती है ना तुम लोग को, मत लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इधर।
मेरी बेटी ने बनाया मेरे लिए डोसा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ना, मेरी ये मम्मी खिलाते थे। मेरी मम्मी जब थे ना तो बहुत प्यार से ये अंडे वाला डोसा बनाते थे, जो आज मैं अपने बच्चों के लिए बनाती हूँ। चटनी और उसके साथ में है पूरी, और हमारे यहाँ के साग, आलू की पल्लीम, इसको पल्लीम बोलते हैं। भाजी बता बेटा, वो ये आलू की भाजी बता, जो हम लोग गाँव में बोलते हैं ना पूरी भाजी, ये भाजी खाते हैं ना हम लोग, तो इसको हम लोग यहाँ पे गाँव में बोलते हैं पल्लीम, जो डोसे के साथ भी खाई जाती है। और माशाल्लाह सब सादा सिंपल खाना है, मज़ा आएगा अब खाने का। खाना वगैरह खाए और मैं सोची कि थोड़ा आराम कर लूँ। मेरी बेटी बोली आराम कर लो, क्योंकि फिर रात को बहुत सारी चीज़ें होने की हैं। तो उतने में मेहमान आ गए मेरी बेटी के सगे वाले, तो फिर उनसे बातें करते बैठे। तो हमेशा आप लोगों ने मेरे हाथ में मेहंदी देखी, और मेरा बर्थडे भी है और अजमेर भी जाना है मुझे, तो मेहंदी नहीं तो ऐसा नहीं। तो फिर मुझे बहुत जिद करी मेरी बेटी ने। एक बेटी जवाई ने तो सरप्राइज में वहाँ केक भी कटाए, गिफ्ट भी दिए, सब चीज़ें हुई। अब दूसरी बेटी मेहंदी के लिए इंसिस्ट कर रही है। अभी यहाँ भी पता नहीं क्या क्या होने वाला है। अब सरप्राइज बहुत सारी चीज़ें मेरे लाइफ में हो रही है, तो इंशाल्लाह चलो उसके दिल की खुशी के लिए थोड़ा सा मेहंदी लगा लेती हूँ। पर ये मेहंदी मेरी बेटी लगवाने वाली है, खास करके मेहंदी बेच के बुलाई मंगाई। वो बोलती नहीं थोड़ा सा अम्मी लगाओ, थोड़ा सा, बर्थडे भी है सब है। तो अभी इसीलिए फिर मैं हाथ के रिंग निकाल रही थी, थोड़ी बहुत मेहंदी दिल रखने के लिए लगा लेती हूँ मेरी बेटी की तरफ से। एक बेटी जवाई ने तो केक एडवांस में 2 दिन पहले एडवांस में केक काट कर आई है। ये केक मेरी बेटी और मेरे जवाई ने बनाया है। तो मेरी बेटी को मेरा बेटा, मतलब जवाई, बेटा तो जवाई होता है, वो 7 पर्दों के अंदर रखता है और वो सिर्फ वो देखता है, दूसरों को देखने के हक नहीं है। तो इसीलिए मेरी बेटियां यहाँ खड़ी है और मेरा बेटा मेरे पास बैठा है। तो लोगों को ये लगेगा कि मैं जवाई के साथ बैठ के केक काटी, बेटियां कहाँ थी। इसीलिए बेटियां मेरी यहाँ खड़ी साथ में, और सब अभी इन्होंने ये केक काटने का, मुझे भी बहुत तकलीफ हो रही है, मेरा बेटा नहीं है और इतना कुछ अरेंजमेंट जो है मेरी बेटियों ने किया, तो शुक्रिया। और चलिए मैं काट रही हूँ केक, और ये तलवार है मेरे नवासे। ये हमारी दूसरी बेटी, ये हमारी तीसरी बेटी। चलो मरो क्या करो, पर मेरी बेटियों को तो मैं नहीं दिखाऊंगी। जो देखना है मुझे देखो, जो बोलना है मुझे बोलो। ये बड़े जवाई है, ये छोटे जवाई है, इनको देख लो। और अगर कुछ बोलना है तो सिर्फ मुझे ही, ठीक है। और ये तीसरे जवाई वहाँ खड़ी से, तीसरे जवाई आओ जी, लो। सबसे छोटे जवाई को पहले केक दो, सबसे बड़े को बीच में है। बहुत नसीबदार हूँ यार कि गैरों से भी मुझे अपनापन और इतना प्यार मिला। बड़े जवाई हमारे बैठो बा, बैठो यार। अगर कुछ चीज अभी होने वाली है, अगर वो नहीं होती तो ये पूरा केक मेरे मुंह पे होता। अच्छा वो चीज है करके ये केक यहाँ पे है, तो मेरे मुंह पे बचता। और ये सब की जरूरत नहीं थी। ये भी नहीं दिखाऊंगी मेरी बेटी ने क्या बना के दी। इतने जल्दी कैसा करे तू सब अरेंजमेंट? अबे नहीं चाहिए, ये तुम्हें पहनने की सब चीज आई है। नहीं तुम्हें पहनो ये सभी। नहीं खुशी से लाओ। अबे लाइन लगी नहीं, वरना को बन देते हैं। ये तुमने रिटर्न गिफ्ट? नहीं, ये रिटर्न गिफ्ट। थैंक यू बेटा, पर ये रिटर्न गिफ्ट मुझे पता है, तेरी साड़ी पहनी नहीं मैं। ये छोकरी है ना, मेरे को साड़ी पिलाती है, तो इसलिए इतनी अच्छी साड़ी। वाह, इसको बहुत पसंद लगता है मम्मी के ऊपर ये कलर। ये साड़ी अब बॉम्बे में इसके डिजाइनर ब्लाउज, फिर साड़ी भी पहनूंगी तो जरूर। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। मैं तुम लोग को देने की जगह तुम लोग मुझे दे रहे हो, फिर भी माँ लोग ही देते ना बच्चों को।
थैंक यू सबका दिल से शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और मेरे अमीन का भी थैंक यू, मेरे अमीन ने बहुत सारी चीजें लेकर। अबे ये क्या है? तो भाई लेके आए ये। ना सर पे रखो। अरे ये सब कैसे नहीं? अबे ये नजदीक रहती है, ये सब लेके घूम सुबह। जूस जूस मिलेगा, ये है वो जबरदस्त है। अभी पी के ना जूस इसलिए देख के लाया। देखो खाना नहीं खाती ना मैं, यहाँ देख लिया ना 2 दिन। अरे ले कैसे जाना मैं अब लोग? कितना है वो? 5 kg है। अयो अल्लाह, क्या ये सभी? तुम्हारे जवाई नहीं सो क्या ये? जूस का बड़ा कमल। दूध भर को पीऊंगी। अभी जवान लगा। बोल दिया अरे जलने वाले अभी जल को मत जलाना। उनका छोड़ दो, हमारा हमारा। थैंक यू, शुक्रिया बेटा, जज़ाकल्लाह। इसकी जरूरत नहीं है, बस तुम्हारे दिल में हमेशा मोहब्बत रखना, आंखों में इज्जत रखना, और कुछ ये सब चाहिए भी नहीं मुझे, इंशाल्लाह। ये हमारे जाती नहीं स्कूल सुबह? जाते करती है। चलो जाऊँ की माँ? चलो अल्लाह हाफिज। हाँ चलो भाई, मैं भी निकल रही हूँ अहमदाबाद। अभी यहाँ से अहमदाबाद। ये देखो ये बच्चे को नींद ही नहीं जरा भी, मामा की दीवानी उन्हें। जाऊँ की माँ? चलो अल्लाह हाफिज। हाँ चलो। अभी बजे हैं रात के 2 और अभी हम निकले हैं अहमदाबाद एयरपोर्ट। और इंशाल्लाह फिर वहाँ पे थोड़ा सा वेटिंग है, और वेटिंग में कुछ चीज़ों के सोच के वेटिंग का सब लिए थे हमने। खैर कोई नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और फिर से अभी बस मेरा जवाई आ रहा है, जैसे लेने आया था ऐसे छोड़ने भी आ रहा है इंशाअल्लाह ताला। बस सामान रखूँ और निकलूँ, अच्छा नहीं लगा। इधर बच्चे भी, उन लोग भी रोने लगे, अली भी रोने लगा, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा। हालत देखो मेरी, नींद से बेहाल। अब भी मेरा जवाई और उसका दोस्त साथ में आए थे, छोड़ के बच्चे निकले। और ठंडी तो बहुत ज़्यादा है ना, बहुत खतरनाक ठंडी है यहाँ पे। क्या रहेगा पता नहीं। और नींद का आलम तो क्या ही बोलूँ, पूछने की बातें। और फिर से इतना सारा लगेज हो गया, अल्लाह जाने ये लगेज का क्या होएगा ना। बहुत खतरनाक लगेज हो गया, बाप रे। इतने सारे उन्होंने गिफ्ट लेकर आए थे मेरे बर्थडे में, और इतना सरप्राइज़ मेरा बर्थडे रखा था। बहुत दिल खुश करके भेजे बच्चे लोग। अल्लाह बस ऐसी मोहब्बत रखे यार हर किसी के अंदर, मेरे साथ नहीं हर किसी के साथ। बैंगलोर को बाय बाय, है ना। मैं तो कर रही हूँ हंसते हंसते बाय बाय, मेरा बेटे को तो अंदर, उसको बैंगलोर छोड़ने अच्छा नहीं लगता है। और अब हम यहाँ से जाएंगे अहमदाबाद, और अहमदाबाद में एक काम है छोटा सा, तो आई थिंक 7-8 घंटे के बाद ही है ना अपना दूसरा फ्लाइट। 2 घंटे में काम हो जाएगा उधर। हाँ 2-2.5 घंटे का काम है ना। है। तो इंशाल्लाह फिर अहमदाबाद पहुँच गए। अभी हम जा रहे हैं अपने काम से, तो इंशाल्लाह फिर शाम को लेंगे दूसरी फ्लाइट। अभी फ़िलहाल तो हम निकल रहे हैं बाहर, है ना। और कुछ काम से आई हूँ तो बहुत सीक्रेट है, तो सॉरी, ये वाली चीज़ें तो शायद मैं आपको नहीं बता पाऊँगी। ये हम लोग आ गए अहमदाबाद में पार्किंग जोन, क्योंकि कोई लेने आने वाले हैं मुझे, तो उनके साथ कुछ काम है, वो काम पटा के फिर इंशाल्लाह मेरा आज बर्थडे भी है, तो शाह आलम सरकार के यहाँ जाती हूँ, तो फिर वहाँ जाके आप लोगों से बातें करती हूँ इंशाल्लाह। ये मैं अभी आ गई शाह आलम सरकार के यहाँ पे, और मैं वैसे दरगाहों पे जाती अंदर नहीं हूँ, पर यहाँ पे औरतों के लिए अलग से इंतज़ाम रहता है, और जज़ाकल्लाह बहुत पर्दादारी रहती है औरतों के लिए, तो इसीलिए मैं आई हूँ अंदर ज़ियारत करने। और माशाल्लाह आज मेरा बर्थडे है, तो देखो अल्लाह ने कहाँ पे भेजे, किसके दर पे भेजे। ये असली मोहब्बत होती है, जो हम पीर वलियों से मोहब्बत करते ना, तो वो हमें बुलाते हैं। मैं तो ख्वाबों में भी नहीं सोची थी कि शाह आलम सरकार के यहाँ मैं आऊँगी और उनके दर पे सुबह रहूँगी। मेरा काम जैसे फ्री हुआ, मैंने बोला नहीं पहले मैं जाती हूँ शाह आलम सरकार। तो अमीन को जब वीडियो कॉल करके बताई तो क्या बोलता, देखो कितने नसीबदार हो कि आप कहाँ पे आपका बर्थडे का दिन बना रहे हो, कहाँ पे रुके हो। और अली को बोलता है कि भाई दिल से दुआ कर कि सोचे समझे बिगड़, देख मम्मी के ज़रिए कहाँ तक पहुँच जाते हम लोग। तो बस बैठ के भाई दिल से दुआ कर इंशाल्लाह। तो मैं अभी यहाँ थोड़ा बैठूँगी, थोड़ा सा वगैरह जो भी मुझे करना है करके फिर निकलती हूँ बाहर इंशाल्लाह। मेरा बेटा और मैं, बस एक बेटा, भले मेरे हाथ में एक बेटे का हाथ है, पर मेरे दिल में दोनों बेटे का ख्याल रहता है हमेशा, और दोनों बेटे ही मेरे ख्याल में हमेशा, जहाँ भी रहूँ,
चाहे मैं अकेली भी जाऊं तो भी मेरे दोनों बेटे मेरे साथ रहते हैं। ये मेरे अल्लाह का करम है और मेरे अल्लाह जानते मेरे दिल की हकीकत और सच्चाई। और इसी वजह से ये पीर वली जो मुझे अपने घर पे बुलाते, इतनी मोहब्बत देते, इतनी दुनिया में इज्जत। अभी इतने लोग कितनी देर से खड़े थे मुझे देखकर, तो मुझे खुद को शर्म आई, तो फिर मैं छोड़ के आई उनको सेल्फी देने के लिए। तो ये इज्जत है जो ये पीर वलियों के दर से मिलती है और ये इन्होंने मेरे किस्मत में दिया है। तो जज़ाकल्लाह, ये जो मेरी औलाद है ये भी इनकी दी हुई है, क्योंकि ये नहीं चाहेंगे तो नेक औलाद कभी नहीं मिल सकती, चाहे आप कितने भी अच्छे अखलाक डालो। तो बस अल्लाह का बहुत एहसान है और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज का दिन जो है मैं यहाँ गुजार रही हूँ। और आप देख रहे थे जब मैं एयरपोर्ट पे उतरी, क्या मेरे चेहरे पे कैसी हालत थी, थकावट से मेरी चूर चूर मेरा चेहरा था, मेरे बच्चे का चेहरा था। और अभी देखो हमारे चेहरों पे, और मेरा बेटा बोलता कोई ब्राइटनेस की, कोई चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, इतनी चमक आपके चेहरे पे आ गई। तो उसको मैंने बताया कि ये इनका करम है, जब भी मैं जाती हूँ पीर वलियों के दर पे तो बेटा मेरे चेहरों पे यही रौनक होती है। तो माशाअल्लाह, बस अल्लाह यहाँ पे खड़े रह के दुआ करते। वैसे तो मैं हर वक्त दुआ करती हूँ सबके लिए, पर अल्लाह सबको खुश रखे, आबाद रखे, सबकी ज़िंदगी में नेक औलाद दे और सबकी किस्मत मेरे जैसी बनाए, लेकिन दुख ज़िंदगी में मेरे जैसा ना दे, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में बहुत दुख है। दुखों के बाद कोशिश करती हूँ कि कोई ठंडक मिले, कोई रास्ता मिले। जब रास्ता मिलता है तो फिर उसके बाद कोई ना कोई दूसरी जगह लड़ाई होती है, वहाँ पे फिर खड़े हो जाना होता है। लेकिन खैर, इन लोगों का जब तक साया है, इन लोगों का जब तक मेरे सर पे इनकी हुक्म रहेगा, मैं कभी ना हारूंगी और ना कभी कोई गंदी चीज़ों में जाऊंगी, क्योंकि मेरा दिल नहीं गवा करता। इसीलिए अल्लाह पाक हर जगह पे मुझे जीत देते हैं। तो इंशाल्लाह मैं अपना व्लॉग अभी यहीं ख़त्म करूंगी और काफ़ी देर मैं अभी यहाँ पे बैठने वाली हूँ, अपना अच्छा वक्त बिताने वाली हूँ। और हमेशा मैं अपने बर्थडे के टाइम इंटरनेशनल ट्रिप पे हो या बड़े बड़ी जगहों पे जाती हूँ, पर ये मुहर्रम के महीने में इससे बड़ी जगह क्या मिलेगी। और बिना चाहे बिना सोचे मैं यहाँ पहुँची हूँ। तो जज़ाकल्लाह, बस आप सब मेरी दुआओं में शामिल हो और इंशाअल्लाह मैं तो दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपकी दुआओं में भी हर इंसान शामिल रहे। और ये है गौस पाक का चिराग, जो यहाँ पे साल के 12 ही महीने रोशन रहता है। तो अल्लाह, बस मैं ये मेरे वीडियो के ज़रिए दिखाती हूँ कि गौस पाक आपकी हर मुराद पूरी करे, मेरी हर मुराद पूरी करे और हमें बस इंसान अच्छा बनाए और ईमान वाला बनाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।